तो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ प्राइवेट बर्गर फार्मिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि फार्मिंग में लॉस और प्रॉफिट भी होता है। प्राइवेट ब्रॉयलर फार्मिंग तो दोस्तों, मेरा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लॉस हुआ है, वो भी 15,000 से 20,000 तक। इसीलिए थोड़ा जानकारी लेकर आप लोग प्राइवेट फार्मिंग करना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग प्राइवेट फार्मिंग मत करो, करो लेकिन पूरी जानकारी लेकर करो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा किन किन तरीक़ों से नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले है पॉइंट नंबर 1, जो मेरा नुकसान हुआ है वो है चिक्स। चिप्स का प्राइस मेरा ज़्यादा था जब मैंने लिया था। तो ब्रॉयलर की बच्चे की दम बढ़ने से प्राइवेट फार्मर्स को नुकसान होता है। जब बच्चे की दम ज्यादा होती है तो फार्मर्स को उन्हें खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे उनका मुनाफा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे की दम ज्यादा होती है तो कंज्यूमर्स कम समय में उन्हें खरीदते हैं, जिससे फार्मर्स की स्टॉक बेचने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन में फार्मर्स को अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने और मार्केट ट्रेंड्स का ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर बच्चे की दम बराबर नहीं रहती तो फार्मर्स को अपने कारोबार को सस्टेन करने में मुश्किल होती है और कई बार उन्हें नुकसान भी उठना पड़ता है। इसलिए ब्रॉयलर की बच्चे की दम पर नजर रखना और उन्हें कंट्रोल में रखना प्राइवेट फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोग 1 नंबर देख लिया है, तो आप लोग 2 नंबर पॉइंट को देख लो, और वो है 2 नंबर है ब्रॉयलर दाना। ब्रॉयलर दाना ब्रॉयलर दाना से भी हम लोग का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ प्राइस बहुत हाई है दाना का दाम। इसलिए आप लोग ये वीडियो में देख लो और जानकारी लेके आप लोग फार्मिंग करना। और ब्रॉयलर की दाना की दम बढ़ने से प्राइवेट फार्मर्स को नुकसान होता है। जब दाना की दम ज्यादा होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, जिससे फार्मर्स का मुनाफा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर दाना की दम ज्यादा होती है तो कंज्यूमर्स कम समय में काम खरीदते हैं, जिससे फार्मर्स की स्टॉक बेचने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन में फार्मर्स को अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने और मार्केट ट्रेंड्स का ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये प्राइवेट फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उनका मुनाफा कम होता है तो उनका बिजनेस सस्टेन नहीं रहता। तो दोस्तों, अभी है 3 नंबर। 3 नंबर का है मेडिसिन। मेडिसिन से भी नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा मेडिसिन खरीदते हैं और देता है, और मेडिसिन देकर बड़ा करता है, और बड़ा करने के बाद हम लोग को अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग का भी नुकसान होता है। क्योंकि ब्रॉयलर को अच्छी कीमत और दवाइयां देकर उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना प्राइवेट फार्मर्स के लिए फायदा नहीं होता। कभी कभी भाव बढ़ाने और सेहतमंद बच्चों की पैदाइश के बावजूद भी मार्केट में उनका डिमांड कम होता है। इसका मतलब है कि फार्मर्स को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है प्रोडक्शन में, लेकिन उनकी स्टॉक बेचना मुश्किल हो जाती है। इस उनका मुनाफा कम हो जाता है और कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ भाव और दवाइयों पर ध्यान देना ही काफी नहीं है, बल्कि मार्केट डिमांड और एक्सपेंसेस को भी समझना जरूरी है। तो नंबर 4 पर है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी क्या होता है कि हम लोगों का बिल बहुत होता है, हीट देना पड़ता है। ठंडे के मौसम में तो ज़्यादा हीट देना पड़ता है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल की ज्यादा होन और ब्रॉयलर का दम काम मिल से प्राइवेट फार्मर्स को नुकसान होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रॉयलर फार्मिंग में टेम्परेचर और लाइटिंग का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जरूरी होता है। इसके साथ ही अगर ब्रॉयलर का दम काम मिलता है तो फार्मर्स को उनकी स्टॉक बेचने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन में फार्मर्स को अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने और प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा हो और ब्रॉयलर का दम कम हो तो फार्मर्स का मुनाफा कम हो जाता है और नुकसान हो सकता है। मेन पॉइंट है मेंटेनेंस। तो दोस्तों, ब्रॉयलर फार्मिंग में मेंटेनेंस का सही तरह से ना होना, जैसे कि साफ सफाई का ध्यान ना देना, प्रॉपर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट ना करना, या फिर फीड और पानी का सही तरह से नहीं देना, ये सब मोर्टालिटी रेट को बढ़ा सकता है। जब ब्रॉयलर बर्ड्स में ज्यादा मोर्टालिटी होती है तब फार्मर्स को नुकसान उठना पड़ता है।
मोर्टालिटी से न सिर्फ उनका इन्वेस्टमेंट वेस्ट होता है बल्कि प्रोडक्शन भी कम होती है और इस रेवेन्यू में भी कमी आती है। इसके अलावा अगर बर्ड्स का हेल्थ प्रॉपर केयर न मिलता है तो अन्य डिजीजेस का भी रिस्क बढ़ जाता है, जिससे फार्मर्स को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ब्रॉयलर फार्मिंग में प्रॉपर मेंटेनेंस और केयर का होना बहुत जरूरी है ताकि फार्मर्स को नुकसान से बचाया जा सके और उनका बिजनेस टिके रहे। 6 नंबर पे सेलिंग। तो जब हम लोग ब्रॉयलर सेल करते हैं तो कंपनी लोग क्या करते हैं कि कंपनी लोग ब्रॉयलर का दाम लो प्राइस कर देता है। लो प्राइस करने से हम लोग का कीमत घट जाता है तो बहुत नुकसान होता है। इसीलिए ब्रॉयलर को बेचने के समय अगर ऊंचा दाम न मिलता है तो प्राइवेट फार्मर्स को बहुत नुकसान हो सकता है। फार्मर्स अपने बर्ड्स को पालते हैं, उनका सही तरह से ख्याल रखते हैं, उन्हें अच्छी दवाइयाँ देते हैं और उनकी प्रॉपर केयर करते हैं। लेकिन अगर उन्हें बेचने के लिए ऊंचा दाम ना मिलता है तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर दाम एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होते तो फार्मर्स को उनकी एक्सपेंसेस को कवर करने में भी परेशानी होती है। उनको पता नहीं होता कि अगले बैच के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और बिजनेस में सस्टेन करने में मुश्किल होती है। इसलिए बेचने के समय ऊंचा दाम ना मिलना प्राइवेट फार्मर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है और अगर दाम एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होते तो उनका बिजनेस बहुत नुकसान उठा सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग प्राइवेट फार्मिंग मत करो, लेकिन पूरी जानकारी लेकर करो। तो आज का वीडियो इतना तक था।